तो अब हम जो है सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि लोग बाग अपने आप से म्यूट नहीं करते, मैं कर रहा हूँ। कृपया अपने आप को म्यूट ही रखें। बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी अपने आप को अनम्यूट करें, वो भी हैंड रेज करें। चलिए मैं आपको ऐसे म्यूट कर देता हूँ कि आपको हैंड रेज करना ही पड़ेगा। अ, खुद से आप नहीं बोल पाएंगे। तो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए शुरू कर दी है कि लोगों तक, साधकों तक, जो वास्तव में परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा है क्या, कौन है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है। अब मैं एक श्लोक जो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुष है पर है। ये जो है 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। और इसका अर्थ है कि इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। स्पष्ट लिखा हुआ है। आप सभी लोग अगर मिलाना चाहें तो मिला लें। अध्याय 13, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, श्लोक नंबर 22। इसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर, कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से तो दृष्टा कहलाता है, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता कहलाता है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता कहलाता है, और जीव रूप से भोक्ता कहलाता है। ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। ये इस श्लोक का अर्थ और भावार्थ है। तो इसको आप समझें और अपने जीवन में उतारें। आपको ध्यान किसका करना है? अपना ही ध्यान करना है। आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके भगवान जी आप जी होकर के रहते हैं। तो ये साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये आप समझ जाएं कि परमात्मा कौन है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुष पर। अच्छा, मनुष्य के बार बार अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण क्या है? इससे पहले एक और श्लोक जो है भगवान ने बता दिया है। और उसका कारण है कि आप आत्मा को छोड़ करके जो माया है, प्रकृति है, उस में स्थित गुणों को भोगने के कारण जो है, भोगने के कारण, उसका संग करने के कारण, ये जो आत्मा है उसका संग करने के कारण जीवात्मा बन जाता है, और फिर वो अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के लिए विवश हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से कहा है भगवान ने। ये श्लोक है 21वां 13वें अध्याय का। और 13वां अध्याय जो है उसमें आपको 21वां श्लोक मिल जाएगा, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है, भगवान ने उसमें कहा था जो बाद में लिखा गया। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो अस्य सद सद्यो नि जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष ही, पुरुष यानी आत्मा ही होता है। प्रकृति क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। ये तो हो गए 5। उसके अलावा प्रकृति अष्टधा। अष्टधा का मतलब है मन, बुद्धि, अहंकार, और जोड़ दो तो इस से प्रकृति अष्टधा हो जाती है। और इसमें जो जीव इस प्रकृति में आकर जो स्थित हो जाता है, और प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण होते हैं। आप सभी को पता है 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो भोग से उत्पन्न जो भोग होते हैं, पदार्थ होते हैं, इन गुणों का संग करने के कारण ही जीवात्मा जो है वो अच्छी बुरी योनियों में बार बार जन्म लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो है ये जन्म मरण से परे हो जाओ, ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण ले तो जठर में आकर के सोते हो, जठरे शयनम, भज गोविंदम मूढ़मति। इससे मुक्ति पाने के लिए गोविंद का भजन करना। और गोविंद कौन है? आपका आत्मा। एक जगह भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि अहम आत्मा गुडाकेश, कि मैं आत्मा हूं। सभी प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसी का भजन करो, उसी को ध्याओ, उसी को स्मरण करो, उसी में स्थित होने का प्रयास करो, माया से निकलने का प्रयास करो। बस यही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान को बारंबार अभ्यास करना है। आप प्रयास करो, जो मैं गीता यूट्यूब पर जो डालता हूं उसको बार बार सुनो। बार बार सुनने से, क्योंकि कहा गया है ना, अभ्यास योग युक्त, अभ्यास से ही
जो है आप में कुशलता आएगी, और कुशल हो जाओगे तो बस जैसे ही आपका ध्यान जाएगा आप स्थित हो जाओगे इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या अभ्यास करना है, प्रकृति में स्थित जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं और इन गुणों का संग नहीं करके असंग करना है, ताकि, और संग किसका करना है, संग करना है अपनी ही आत्मा का, अविनाशी का। आत्मा अविनाशी है और जो ये प्रकृति है ये विनाशशील है, बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। तो यही मेरा संदेश है कि अपनी आत्मा का स्मरण करो, बार बार अपने आप को याद कराओ। जब भी ध्यान में बैठो तो भीतर ये याद रहे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये अभ्यास करने से आप जो भूल जाते हो ना कि आप मैं किसको कहते हो, शरीर को, मैं वहां गया था, मैं यहाँ गया था, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, शरीर में स्थित होकर के कहते हो। बार बार अभ्यास कर, क्या करना है, अब शरीर भोजन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, गुणी गुणों में बरत रहे हैं, परंतु आपका अभ्यास होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं। जब ये अभ्यास आपका पक जाएगा तो आप जो है सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के गीता ज्ञान में इतना ही। फिर अगला जो अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें फिर कोई नई चीज बताने का प्रयास करूंगा, जो भगवान ने बताई है उसी को अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।